हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया के बीएड डिस्टेंस मोड के फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिस्टेंस मोड फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कितना कट ऑफ गया, नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट की एडमिशन डेट कब है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और एडमिशन कहाँ होगा। सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा, आप वीडियो में आगे तक बने रहें। सबसे पहले देखें कि डेट ये 31 दिसंबर का के लिस्ट का डेट है, तो ये उसमें नहीं बल्कि ये 1 जनवरी में आई है लिस्ट। एक दिन पहले का डेट जनवरी में डाला हुआ रहता है। सेशन आपको 2020 टू 2021 का है। तो एक एक करके चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर यहाँ देखें तो द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन द बैचलर ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस मोड प्रोग्राम of study for the academic session 2021 on the basis of the aggregate marks secured by them in the entrance test held on 12th of December 2020। यानी कि 12 दिसंबर 2020 को जो एंट्रेंस हुआ था उसके बेस पे इन बच्चों का नाम आया है। एक एक करके हम लोग इन बच्चों का नाम देखते हैं। इसमें जो अब स्टार्टिंग के पहला पॉइंट जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू सब्जेक्ट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। करें कि एडमिशन तभी मिलेगा जब आप पूरा प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा होगा आपका, यानी कि जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आप उस पर पूरा खरा उतरेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या था और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। यार यहाँ पे देखा, एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीटेड बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम 4 जनवरी 2021 टू 8 जनवरी 2021। यानी कि 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। कहाँ लेना है? ये आपको 11 बजे से 5 बजे तक आपका एडमिशन होगा, यानी कि 11 बजे मॉर्निंग से 5 बजे शाम तक, फ्रॉम 11 AM टू 5 PM इन द ऑफिस ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के ऑफिस में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। कब कब लेना होगा? ये आपको 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में लेना होगा। और टाइमिंग जो एडमिशन का, ये 11 AM से 5 PM तक के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, at the time of admission selected candidate will submit the originals of the following along with the self attested photocopy। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा उसमें ओरिजिनल के साथ साथ आप फोटोकॉपी भी लाना, यानी जेरोक्स लाना, उसमें अपना साइन कर लेना। यार सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यानी कि आपको यार एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाना जिसमें आपने अप्लाई किया था जामिया के लिए, वो लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड लाना है और आपको यार रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना है। ये 4 फोटोग्राफ होंगे। सेकंड में कह रहा है यार कि प्रूफ ऑफ पासिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। यानी यार ये कह रहे हैं कि आप अगर बीएड का दिए ना, ये जैसे बीएड की लिस्ट है, तो ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट शो करना होता है। ओरिजिनल के साथ साथ आप जेरोक्स भी ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं यार प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज में आप अपने हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी का जो भी यार जिसमें आपको एज मेंशन हो, जो सर्टिफिकेट में वो आप देना। जनरली वो हाई स्कूल में मेंशन होता है, यानी क्लास 10th के मार्कशीट में आपको मेंशन होता है, वो आपको जमा करना है। उसके बाद यार प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में कह रहे हैं, इसमें आप वोटर आई कार्ड जमा कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एज डिक्लेयर्ड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि ये सारी चीजें आप जमा कर सकते हैं। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी काम चल जाएगा। उसके 5th पॉइंट देखें यार, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको वो भी सबमिट करना होगा कि हाँ मैं मुस्लिम ओबीसी हूँ या एसटी हूँ। उसका सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से होता है, उसको आपको शो करना पड़ेगा। उसके 6 में देखा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहा गया फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। मतलब कि आपने जहां से ग्रेजुएशन किया वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होता है। उसके बाद 7 में देखें यार, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड एनसीटी। यानी कि आपको डिप्लोमा जो है टीचिंग्स में, डिप्लोमा जो यानी कि डीएलएड और ईटी वगैरह जो होता है, उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना है आपने कि मैं हाँ सक्सेसफुली ये कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे उसके सपोर्ट में। उसके बाद 8 में अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ बीइंग ट्रेंड सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। जिस रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, जिस प्राइमरी स्कूल में जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो उसमें आप पढ़ा रहे थे, वहां से सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कि हाँ मैं यहाँ टीचिंग कर रहा था डीएलएड के बेस पे, या फिर कह लो प्राइमरी एजुकेशन में डीएलएड या ईटीई के बेस पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 9th जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे लिखा भी गया बोल्ड लेटर में ब्लैक करके लिखा गया, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने होते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट 20,000 का बनेगा इन फेवर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया पेएबल एट न्यू दिल्ली। बैंक में जाके आप बोलना कि जामिया के फेवर में हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, पेएबल एट न्यू दिल्ली होगा।
तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, जिसको डीडी बोलते हैं। उसका 10th नंबर यार बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो पीडब्ल्यूडी है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी 5% सीट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी हु हैव अपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट द सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन। मैं सिंपल सी बात है इसका मतलब बता दूं 10th में कि 5% सीट्स जो होती है ना, 5% सीट्स टोटल बीएड में जितनी सीट्स है उसका 5% सीट इसके लिए यार रिजर्व होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में आता है और वो एंट्रेंस अगर दिया है तो उनको यार सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऑफिस में जाकर के अपना सर्टिफिकेट जमा करना है। उसके हिसाब से एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ लिखा हुआ है ना, अ सेपरेट मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर सच कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एडमिशन शैल बी ग्रांटेड। यानी कि वो 5% सीट जो उनके लिए एक्स्ट्रा है, यानी उनके लिए रिजर्व है, उसमें कोई जनरल कैंडिडेट नहीं जा सकता है, तो उसमें यार आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप अपना सर्टिफिकेट जाके जमा करें और आपके लिए अलग एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अब बात आती है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लिस्ट आएगी। यहाँ पे लिखता है इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सीट्स खाली रहेगा ही तो नेक्स्ट लिस्ट आनी ही आनी है। वो कब आएगी? नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 11th जनवरी 2021, यानी 11 जनवरी 2021 को आपको नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी। अब हम लोग यार बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया। उसके बाद यार लिस्ट आपको मैं स्लाइड कर दूंगा, आप लिस्ट को देख लेना और फिर मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे आपने टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगा लिस्ट का। यार अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में जनरल का कट ऑफ जो 72 गया है, बहुत ज्यादा कट ऑफ है जनरल का। उसके बाद मुस्लिम का देखें तो 40 मार्क्स का है सिर्फ, मतलब कितना फर्क है आप देख सकते हैं डिफरेंस। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी या एसटी का कट ऑफ देखें तो 28 है, मुस्लिम वुमेन का कट ऑफ आपका 24 है। अब यार हम लोग सेलेक्टेड लिस्ट एक एक करके देखते हैं। देखिए बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। यहाँ पे यार ये जो लिस्ट है जनरल कैटेगरी की है। अभी मैं लिस्ट को थोड़ा सा जल्दी में चला देता हूँ, आप ऐसा करना, ये भी जनरल की है, आप ऐसा करना इसको रोक के देख लेना अगर आपको अपना नाम देखना है तो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां भी देख लेना। यार ये अभी जनरल की चल रही है, अच्छा खासा लंबी लिस्ट है, मैंने पहले ही बताया, तो थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप वहां से पीडीएफ देख लेना, इजीली आपको मिल जाएगा। होपफुली ये लास्ट पेज होगा आई गेस जनरल का। उसके बाद यार आपको वहाँ उसके लिए मिल जाएगा फिर हाँ, तो ये वाला देख लें, 294 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जनरल में। अब यहाँ पे लिस्ट शुरू होती है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम का भी अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ है मुस्लिम कैटेगरी से। मैं यार लिस्ट को थोड़ा जल्दी में चला देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बाकी आपको अगर रोक के देखना है तो आप वीडियो को रोक के देख लेना, आप अपना एक एक पेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लें, अभी 100 हुआ है मुस्लिम का, और भी आगे लिस्ट है अभी इसमें 140, इस पेज में भी कुछ मुस्लिम है 154 तक है। तो यार हाँ, यहाँ पे यार देखें इस पेज तक 154 मुस्लिम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखें मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी का सिर्फ एक ही पेज में 11 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर आप मुस्लिम वीमेन का देखें तो मुस्लिम वीमेन का ये 16 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप में जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है इस लिस्ट में भी हुआ, उनका अगर इतना नंबर आ गया है। अगर नहीं आया तो आप सेपरेटली अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जाकर के दिखा देना, अपना सर्टिफिकेट दिखा देना हैंडीकैप वाला, आपको इजीली उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।